श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु राज्य करते थे। प्रजा महाराजा चित्रकेतु के शासन से बड़ी संतुष्ट थी। राजोचित सर्वगुण संपन्न शूरसेन देश के इन सार्वभौम नरेश के बहुत सारी रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान न हुई। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ श्री नारद जी और अंगिरा ऋषि घूमते हुए राजा के यहाँ पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया। राजा से कुशल प्रश्न करते हुए ऋषिवर ने कहा, राजन, मैं देख रहा हूं कि तुम संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अवश्य ही अपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे मुख पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। मुझे बताओ क्या कारण है। और राजा ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया कि बिना किसी पुत्र के मैं पूर्वजों सहित नरक में चला जाऊंगा। कृपा करके वह उपाय कीजिए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो और मैं नरक में जाने से बचूं। मुनि ने बड़ी कृपा करी राजा पर। चरु तैयार करवाया और उससे त्वष्टा देवता का पूजन कराया और राजा की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पटरानी कृतधुति को उस यज्ञ का अवशिष्ट अन्न देकर कहा, इसे खा लो। और फिर राजा से कहा, इससे एक पुत्र होगा, परंतु उससे तुमको हर्ष और शोक दोनों होंगे। यह कहकर ऋषि चले गए। कालांतर में कुछ समय बाद राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ। राजधानी में बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा ने बहुत दान किया। पुत्रवती होने के कारण राजा की प्रीति अपनी इस रानी कृतधुति पर बढ़ती चली गई, जिससे अन्य रानियों को ईर्ष्या होने लगी। एक तो वे रानियां अपने संतान न होने के कारण पहले ही दुखी थीं और अब राजा भी उनसे उदासीन रहने लगे, तो वे अपने आप को धिक्कारने लगी। उन्हें प्रतीत होता कि हमारी तो हालत दासियों जैसी हो गई है। हमसे अधिक मंदभागिनी और कौन होगी। और जब ईर्ष्या डाह हृदय में घर कर लेती है तो भैया कौन सा ऐसा पाप है जो होना संभव नहीं। अब उन्हें महारानी कृतधुति का सौभाग्य देखा नहीं जा रहा था। एक बार राजकुमार सो रहा था और महारानी कृतधुति किसी कार्य में लगी थी। सब सौतों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और अवसर पाकर उस राजकुमार को विष दे दिया, जिससे उसके नेत्रों की पुतलियां ऊपर चढ़ गईं और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। महारानी कृतधुति को सौतों की कुचाल का पता भी न चला। बहुत देर होने पर माता ने धाय को राजकुमार को जगा लाने की आज्ञा दी और धाय ने जाकर देखा कि राजकुमार तो जीवित नहीं है, तो बड़ी जोर से चीख मारकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रानी यह देखकर महल में दौड़ी और संपूर्ण महल में कोलाहल मच गया। राजा आए। रानी और राजा दोनों का शोक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। मां शोक के वश में होकर विलाप और प्रलाप करते हुए अपने पुत्र से अत्यंत मोह के कारण राजा रानी दोनों ही मूर्छित हो गए। उसी समय श्री अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद वहां पुनः आ पहुंचे। वे दोनों महर्षि राजा को समझाने लगे, हे राजाओं में श्रेष्ठ, तनिक विचार तो करो। जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह तुम्हारा कौन है, और पूर्व जन्म में तुम इसके कौन थे, और आगे के जन्मों में इसके कौन होगे। जैसे जल के प्रवाह के वेग से बालू बह बहकर दूर दूर पहुंचकर कहां से कहां जाके इकट्ठी हो जाती है, इसी प्रकार काल के प्रबल चक्र द्वारा देहधारियों का वियोग और संयोग हुआ करता है। अतएव पिता पुत्र यह सब कल्पना मात्र है। तुम वृथा शोक क्यों करते हो। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर राजा को कुछ ज्ञान हुआ। उन्होंने धीरज धारण करके
अपने हाथों से आंसू पोंछकर ऋषियों से कहा, आप दोनों अवधूत वेश बनाए हुए कौन हैं? आप लोग निश्चय ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जो हम सरीखे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश देने के लिए संसार में भ्रमण करते रहते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करें। मैं घोर अंधकूप में डूब गया हूं, मुझे ज्ञानदीप का प्रकाश दीजिए। तब श्री अंगराज जी ने दोनों का परिचय दिया और कहा कि तुम भगवान के भक्त हो, ब्रह्मण्य हो, तुमको इस प्रकार शोक में मग्न होना उचित नहीं। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों पुनः यहाँ आए हैं। पूर्व में जब मैं आया था तब तुमको पुत्र की उत्कंठा में निमग्न दे ज्ञान का उपदेश न देकर तुम्हें पुत्र की दिया और कहा था कि इससे तुम्हें हर्ष और सुख दोनों होगा। तुम उस समय मौन रहे थे। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। ऐसे ही समस्त सांसारिक पदार्थ शोक संताप ही देने वाले हैं, क्योंकि ये सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं। अतः इनमें सत्यता का विश्वास त्याग कर शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। किंतु राजा को धैर्य कहाँ। उसने ऋषि से बड़ी विनय करी, देवर्षि और महात्मन, आप सर्वसमर्थ हैं, कृपया एक बार आप मेरे पुत्र को जीवित कर दें। ऋषि प्रवर ने कहा, महाराज जीवित तो नहीं कर सकता, पर तुम्हारी पुत्र की आत्मा को एक बार बुलाकर उससे तुम्हारी बात करा सकता हूं। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। शोकमग्न राजा ने कहा, मुनिवर कृपा कीजिए मुझ पर। इसके बाद देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, हे जीवात्मा, तुम अपने वियोग से अत्यंत व्याकुल स्वजनों को देखो, अपने शरीर में प्रवेश कर इनका दुख दूर करो, पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और इस राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, हे देवर्षि, मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में घूमता रहता हूं। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे? अरे, विभिन्न जन्मों में हम सभी आपस में एक दूसरे के भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते ही रहते हैं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करने के बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? जैसे स्वर्ण आदि वस्तुएं क्रय विक्रय की अन्य वस्तुएं भी एक व्यापारी के हाथ से दूसरे व्यापारी के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका जैसा संबंध रहता है, उतने दिन उस पर उसकी ममता बनी रहती है। आत्मा नित्य, अव्यय, सूक्ष्म और स्वयं प्रकाशित है। कोई उसका मित्र नहीं है और कोई शत्रु भी नहीं। फिर उस जीव आत्मा ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पांचाल देश का राजा था। कथा सत्संग के प्रभाव से राजसुख भोग से वैराग्य होने पर मैं भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ भगवत स्मरण गुणगान करते हुए घूमते घूमते ग्राम में आ गया। मेरी माता ने भोजन बनाने के लिए मुझे कंडा दिया, जिसमें अनेकों चींटियां थीं। उन कंडों का संशोधन किए बिना ही मैंने उनमें आग लगा दी। वे सब चींटियां मर गईं। मैंने भोजन बनाकर श्री शालिग्राम भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाया और वही चींटियां यह मेरी सौतेली माताएं हुई हैं। प्रभु का अर्पण कर प्रसाद पाने से एक ही जन्म में सबने मुझसे बदला ले लिया, अन्यथा मुझे सैकड़ों जन्म लेने पड़ते। भगवान ने कृपा करके मुझे कर्म का भोग भी दे दिया और मैंने कोई कलेश भी नहीं पाया। प्रभु राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा कलेश। अब इस देह से मेरा कोई संबंध नहीं है। और यह कहकर वह जीवात्मा ऋषि प्रवर को प्रणाम कर वापस अपने लोक को चला गया। राजा चित्रकेतु को विवेक हो गया। उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। श्री नारद मुनि ने संकर्षण भगवान का मंत्र दिया, उन्हें स्तुतिमयी विद्या बताई। श्री अंगराज जी एवं नारद जी चित्रकेतु के द्वारा अभिवंदित होकर ब्रह्मलोक को चले गए। चित्रकेतु को विधिवत 7 दिन तक जप करने पर संकर्षण भगवान का दर्शन हुआ।
उनके हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई, और वह बाढ़ ऐसी आई कि वे बहुत समय तक तो शेष भगवान की स्तुति भी ना कर सके। पश्चात विवेक बुद्धि से अपने मन को एकाग्र कर भगवान शेष की स्तुति की, और भगवान शेष ने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को परम गुह्य तत्वज्ञान का उपदेश दिया। भैया, इन सब बातों पर हम मनन करें, चिंतन करें, यही सत्य है। हम एक दूसरे के साथ देने लेने के जो संबंध से बंधे हुए हैं, पूर्व जन्म में किसी से कुछ लिया, किसी को कुछ दिया, जो देना पावना रह गया, उसी के कारण यह जन्म फिर हुआ है। जिनको हमारे से दुख पहुंचा, इस जन्म में वे हमें दुखी करेंगे, और जिनसे सुख पहुंचा, वे इस जन्म में सुखी करने के लिए हैं। और जब तक हम इन सब को देने लेने को और क्रियाकर्मों को भगवान को अर्पण नहीं कर देते, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए अपने कर्ता होने के अभिमान को त्याग दें। जो करते हैं वही करते हैं, और सदैव स्मरण रखें कि अगर कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति है तो हमारे प्रारब्ध का ही परिणाम है, किंतु भगवान की बड़ी कृपा है कि उस प्रारब्ध को वह इतने छोटे में काट देते हैं कि भैया कहना मुश्किल। यदि हमें उस सब का दंड भोगने को वास्तव में भोगना पड़ जाए तो न जाने कितने करोड़ों जन्म हमें लेने पड़े। वे बड़े दयालु हैं, किंतु यह हिसाब किताब तो बंद करना पड़ेगा। जिस प्रकार कोई कंपनी हो, आयकर विभाग में उसकी फाइल चलती हो, तो भैया कंपनी तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक उसके खातों में देना लेना लिखा हुआ है। तो कंपनी बंद करनी हो तो क्या किया जाए? बोर्ड के पास मीटिंग में उसके कर्ता धर्ताओं को यह तय करना पड़ता है और वचन देना होता है, हम कंपनी को बंद कर रहे हैं। सरकार के पास इसकी सूचना भेजी जाती है। वे लोग खाता पत्र को देखते हैं, जहाँ से लिया है कहते हैं उनको चुका दो, और जहाँ दिया है वहाँ से ले लो। इस प्रकार कुछ समय बाद जब देना लेना संपन्न हो जाता है, तब वह कंपनी बंद हो जाती है। कंपनी बंद हो गई, अब आयकर विवरणी दाखिल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, हो गई मुक्ति। भैया, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। भगवान की कृपा समझकर, अपने को निमित्त मानकर, अपने सारे कर्तव्य कर्मों को हम करते चलें। पाप से बचें, और पुण्य करते समय पुण्य की भावना ना हो। यही हो, भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे निमित्त बना लिया। कोई भूल हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी हूँ। भूल तो मुझसे हो गई, किंतु मुझे समझ में आ गया है। अब आगे से आप कृपा करना कि मुझसे यह पुनः भूल ना होने पावे। मैं भी सावधान रहूँगा, किंतु आप मेरा हाथ पकड़े रहना। और भैया, फिर भूल होगी नहीं, वे बचा लेंगे, निश्चय मान उसकी। बस फिर क्या, तो यहाँ भी जो भी कर्तव्य कर्म है सब करते चलें, अपने को बंधन में ना माने। सब उन्हीं के हैं, हम भी उन्हीं के हैं। यह एक लीला रंग मंच है, सब अभिनय कर रहे हैं, कोई पिता का, कोई पुत्र का, कोई पत्नी का, कोई मित्र का। अभिनय के बाद ग्रीन रूम में जब गए तो सभी अभिनेता हैं। वहां जाकर कोई कह नहीं सकता ये मेरा बेटा है, या मेरा बाप है, या यह मेरी पत्नी है। नहीं भैया, सबका समान अधिकार है, सभी कलाकार हैं,
और कलाकार किसके? निर्देशक के। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।